शाह वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह के साथ कठुआ और सोपोर वाकयात पर तबादले ख्याल किया है। उमर ने कहा कि वजीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। उमर ने कहा कि उन्होंने दोनों केसेस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और रियासती हैसियत की बहाली और आइंदा बजट सेशन पर भी तबादले ख्याल किया। बात हुई जो हाल ही में सोपोर में हुआ उसके बारे में बात हुई, जो कठुआ में हुआ उसके हवाले से बात हुई कि इन दोनों इंसिडेंट्स का ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी उसके लिए जो है कसूरवार को फिर सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो वो मुद्दा रहा। जाहिर सी बात है स्टेटहुड की बात हुई। 3 तारीख से बजट का सेशन लगना है। हम फ़िलहाल तो एक यूटी हैं, मरकज़ का रोल रहता है जम्मू कश्मीर में। बजट के हवाले से बात हुई। काफ़ी सारे इश्यूज थे जिनके बारे में होम मिनिस्टर साहब से मेरी बात रही। सख्त मौसमी हालात और दर्जे हरारत अक्सर माइनस से नीचे गिरने के बावजूद हिंदुस्तानी फौज के 4 RR के अहलकार अवाम की हिफाजत और कौमी सलामती को बरकरार रखने के लिए बर्फबारी वाले इलाकों के ऊपरी हिस्से में बहादुरी से गश्त कर रहे हैं। भद्रवाह समेत डोडा जिले ने वक्तन माजी में कई दहशतगर्दाना हमलों का मुशाहिदा किया। ताहम हिंदुस्तानी फौज की चौकस मौजूदगी ऐसी सरगर्मियों की निगरानी और रोकथाम मकामी आबादी की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती रही है। हम जिला डोडा की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार चाहे वो प्लेन्स हो या स्नो बाउंड एरियाज हो, उनमें जो है वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम डोडा के एक पहाड़ी दूर दराज क्षेत्र में यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे जो है वो सेना का लगातार जो है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मिलिटेंट्स है उनको निस्तो नाबूद किया जाए, इस के लिए जो है वो लगातार जो है वो सेना जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी के जवान है किस वक्त कितनी बर्फबारी जो है वो इस एरिया में है और ज़्यादातर टेम्परेचर जो है इन एरियाज में माइनस रहता है। इस कड़ाके की ठंड में भी जो है वो लगातार सेना जो है वो मिलिटेंसी को नष्ट करने के लिए लगातार जो है वो ऑपरेशन चला रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए डोडा से मैं साहिर हुसैन। कॉन्फ्रेंस MLA एहसान परदेसी ने कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाकों में शराब पर पाबंदी का बिल पेश किया है। इस दौरान PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शराब का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में जिंदगियों को तबाह कर रहा है और हमारे माशरे के बुनियादी ढांचे के लिए एक संगीन खतरा है। उन्होंने लिखा कि 2019 के बाद से यह मसला शराब की दुकानों की कसरत की वजह से, इसकी आसानी से दस्तयाबी की वजह से पेचीदा हो चुका है। इल्तिजा ने लिखा कि वो PDP के MLA मीर मोहम्मद फयाज को एक प्राइवेट बिल पेश करने के लिए शाबाशी देती हैं जिसमें शराब नोशी पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। उन्होंने लिखा कि इसकी बहुत ज़रूरत थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के बयान के मुताबिक रुकन असम्बली शेख खुर्शीद ने सबसे पहले वादी कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी और जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी लीग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक बिल पेश किया है। उसमें आप जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के हवाले से एक प्राइवेट बिल ला रहे हैं, इसकी मदद थोड़ी सी जान। शुक्रिया याया साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी जो हमारा बजट सेशन 3 मार्च को शुरू होने वाला है, तो उसका जो हमें एक तो क्वेश्चंस और जो बिल्स हमें डालने थे, उसका लास्ट डेट जो था वो 10 फेब था। तो उसमें मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल शराब नोशी जो हमारे स्टेट में उस पे पाबंदी के लिए लाई है और मैं चाहूंगा कि इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रख के हम सब मिलकर इस बिल को इकट्ठा होकर पास करें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किसी फर्द को महज दहशतगर्द का रिश्तेदार होने की वजह से पासपोर्ट देने से इनकार न करने से मुतल्लिक हाईकोर्ट के फैसले को दुरुस्त समत में एक कदम बताया है। मुफ्ती ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में लातादाद केस ज़ेर इल्तवा है जो CID डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के मुंतज़िर है। ऐसे अफराद को सरकारी ओहदों के लिए तमाम मतलूबा टेस्ट पास करने वाले नौकरी के मुतलाशियों को भी नौकरियों से इनकार कर दिया जाता है। मुफ्ती ने कहा कि इस पॉलिसी को जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद तक भी बढ़ा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने हाई कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम करते हुए
इस पर राहत का इजहार किया कि एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मसले को बिलाखिर हल कर लिया गया। सादिक ने जोर दिया कि समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के रिश्तेदारों को गैर ज़रूरी तौर पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला की अदम मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि वज़राला की मीटिंग से गैर हाज़िरी यूटी में जिम्मेदारियों की वाज़ेह तकसीम की वजह से है। सादिक ने जोर दिया कि सिक्योरिटी LG के दायरे कार में आती है और वो इसका एहतराम करते हैं। पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे, तब हमारे हाथ में होम और लॉ एंड ऑर्डर भी था। उन दिनों भी उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से हिदायत था कि अगर कोई इंडिविजुअल के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है या कोई FIR नहीं है या कोई अनटुवर्ड्स कोई FIR नहीं है तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, उसका पासपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए। और जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, उस पर मुझे नहीं लगता है ये एक बहुत ही अनयूजुअल और अनफॉर्चुनेट था कि किसी का रिश्तेदार किसी में मुलव्वस हो, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफ़र करे। आज जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 2019 के बाद हैं या उससे पहले हैं, जो केसेस पड़े हुए हैं और इसलिए उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई उनका रिश्तेदार किसी भी चीज़ में मुलव्वस है। ये एक वेलकम स्टेप है और हमारी तरफ से हमेशा हम ये एडवोकेट और वोटरी रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अपने डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे और ना वो चाहते हैं कि कोई भी उनके डोमेन में आ जाए। हुकूमत, हमारे पास कार्ड आउट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर और होम है वो LG साहब संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाहर जो भी है वो यहाँ की चुनिंदा सरकार के अंडर है। जब हम उनके उसमें नहीं जाते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी नहीं आए। आज की भी मीटिंग उसी में थी, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सरप्राइज है। लेकिन हाँ, अमित शाह साहब जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनसे मिले, जो हमारी बात होती है, जो हमारे यहाँ इश्यूज़ है, चाहे वो कठुआ है, बारामूला है या जो भी ऐसे कोई इश्यूज़ है, वो रेज करना हाईएस्ट लेवल पे, वो हमारा काम है, वो हमने किया। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं और वो करते आए हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बजट सेशन चल रहा है उसी में स्टेटहुड का रेस्टोरेशन हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने हाई कोर्ट के हालिया फैसले को सराहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी भी फर्द को उसके खानदान के अफराद की दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से पासपोर्ट से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लोन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह फैसला ऐसे ही इम्तियाजी सलूक का सामना करने वाले हज़ारों लोगों के लिए एक ताकतवर मिसाल कायम करता है। उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद महसूस करते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त के जवाब में जल्द ही इन खतूत पर एक जामिया हुक्मनामा जारी किया जाएगा। सीनियर बीजेपी लीडर फयाज अहमद कारी ने करगिल काउंसिल और इंतजामिया को द्रास के साथ तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर सौतेला सलूक करने पर एतराज़ जताया और गलत बयानी और गलत रिपोर्ट करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। इन बच्चों को या इन लोगों को या इन जो हमारे वहाँ जो खिलाड़ी हैं, जो शौकीन हैं इसके, अगर कहीं करगिल से द्रास आते आते इनकी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इसका जवाब कौन देगा। और इन्होंने एक हिसाब से ये लिख कर दे दिया है, हमें पूरा रिपोर्टिंग मिला है कि भाई द्रास में जो है सीकिंग नहीं हो सकती, जबकि द्रास जो है सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है। और हमारा जो मनमन है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है, जिसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से इस्तदा की थी, जिनके पास एक प्रोजेक्ट भेजा था जो 500 करोड़ का था। ADC, SDM पहलगाम, BDO पहलगाम और पूरी इंतजामिया की निगरानी में औरा, चारिग्राम, मवेरा और पहलगाम के दीगर मकामात में बड़े पैमाने पर इन्हदामी मुहिम चलाई गई। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मौजूद थे। हुकाम ने खिलाफ वर्जी करने वालों को खबरदार किया और कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हुकाम का कहना है कि ग्रीन जोन में खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर लंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन ने अपनी मुराद और तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए कुलगाम में पुरअमन एहतजाज किया। अंजुमन के मेंबरान बड़ी तादाद में जमा हुए और मौजूदा मुआवजे के निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मुजाहिरीन ने दी इलाकों में अमन व अमान को बरकरार रखने और मकामी बरादरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने में उनके अहम किरदार को उजागर करते हुए बेहतर मुआवजे के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद की। मीटिंग का मकसद और मुद्दा ये था कि एक तो आपस में हमने तबादुल ख्याल किया और दूसरी बात यह है कि हमने अपने साथियों के मसले मसाइल सुने।
सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो ऑनरेरियम है वो 1500 रुपया है, 1500 रुपया को बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ये स्टेशनरी अलाउंस हमें दिया जाए, क्योंकि हम स्टेशनरी का खर्चा अपनी जेब से खर्च करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आइंदा असेंबली इजलास के हवाले से अपने खदशात और तवक्कुआत का इजहार किया। बच्चों की फलाह व बहबूद के निज़ाम में अहम किरदार अदा करने वाली आंगनवाड़ी कारकुनान और मददगार जमा हुए ताकि इन अहम मसाइल को उजागर किया जा सके जिनका उन्हें सामना है। उन्होंने नौमुंतखब अराकीन असेंबली पर जोर दिया कि वो इजलास में उनके मुतालबात पर तवज्जो दें सेशन में, लेकिन वो हम हल करेंगे। लेकिन जो भी काम ग्राउंड जीरो पे होता है वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ही कर रहे हैं। मगर हमारी सरकार, चाहे वो JNK की सरकार हो या हिंदुस्तान गवर्नमेंट हो, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। गवर्नर सर ने हमसे उस समय ये कहा था कि हम अगर अदर बढ़ा नहीं सकते, कम से कम एश्योर तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन शर्म की बात है, ना अदर बढ़ा हमारा, ना एश्योर बढ़ा। और साथ ही साथ जो हमारी सबसे बड़ी देरी ना मांग थी कि हमें वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से हमारा हर कोई प्रोग्राम फेल हो रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो कहीं पे भी दिखाया नहीं जा रहा है। सामने आकर तो हर कोई यही कहता है कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर यही सब काम करें। नौजवान उभरते हुए हुनरमंदों के लिए मुनक्किदा 10 रोज़ा आइस स्केटिंग ट्रेनिंग लेह में इख्तिताम पजीर हो गई। नौजवान स्केटर्स को तजुर्बेकार कोच की रहनुमाई में ज़रूरी महारत और तकनीक फराहम करना मकसद था। इसमें तकरीबन 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। कैंप का मकसद मकामी टैलेंट को परवान चढ़ाना और इलाके में सरमाई खेलों को फ़रोग देना था। Mala ngai ika ice skating tralayot le ngai ika kalanji lemos skates lobs le ngai ika kalanji lemos ngai ika 11 या 10 days so ika lobs le। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने यहाँ पे 10 दिन का यहाँ पे कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें बच्चों को 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड की थी, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में। तो इन 10 दिनों में हमारे कोचेस ने काफ़ी मेहनत की यहाँ पे इन बच्चों के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, बच्चों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं और उम्मीद करेंगे कि बच्चों ने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। तो हमारे आइस हॉकी कल्चर को डेवलप करने के लिए इस टाइप की जो कोचिंग कैंप्स है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो यंग किड्स है वो आगे जाके अच्छे हॉकी प्लेयर्स बने। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में मारूफ मौसीक़ार और फिल्मैन एजाज राह के गाए और हिदायतकारी और एल्फा इंटरनेशनल के इश्तराक से मुंतखब शेख शरूकी पर मबनी वीडियो सोन अलमदार लॉन्च किया। डॉक्टर दरख्शां ने कहा कि रूहानी औलियाए किराम और उनकी तालीमात हमारा ख़जाना है और हम सब को उनके पैगाम को आम करने में अपना हिस्सा डालना चाहिए और उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत के मसाइब व मुश्किलात से निकल सकें। जनरेशन को और पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि शेखुल आलम साहब ने 650 साल पहले ये कलाम हमें दिया है और भाईचारे का जो मैसेज तब भी था वो कभी बदलेगा नहीं। और ऐसी मैसेजेस आज की जनरेशन के लिए जो सिर्फ सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में मसरूफ हो चुकी है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस कदर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। उनके जो शुक्र हैं पूरी दुनिया तक पहुँचे, बस यही हमारा मकसद था। क्योंकि हमने दुनिया में कई जो सूफ़ी शायर हैं पूरी दुनिया में फैले हैं, लेकिन हमारे इतने बड़े शायर क्या कहें, हमारे नूरुद्दीन नूरानी जो वली हैं, तो इनके जो कलाम हैं नसीहत आमोज़ कलाम हैं, तो ये पूरी दुनिया तक पहुँचे नहीं है। तो एक शुरुआत है इंशाल्लाह। आज 600 साल हो गए जब उन्होंने हमें ऐसी बात दिखाई है, ऐसा रास्ता दिखाया है जिन पे लोगों के चलने की ज़रूरत है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कपूरथला में औजला रोड पर एक कश्मीरी शॉल व्यापारी से हाथापाई। 2 बाइक सवारों ने हजारों रुपए की नकदी और कपड़े लूटे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस जुटी। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने पाकिस्तान पर बोला हमला, साथ ही पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया। कुपवाड़ा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने
बुम्हाना में औचक नाका चेकिंग के दौरान 2 ट्रक तस्करों को पकड़ा, प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया। फरीदाबाद में एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर बाप बेटों को थाने में बंधक बनाकर पीटने का आरोप, बेटों के सामने पिता के हाथ पांव तोड़ने की घटना। सुल्तानपुर में हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं की बस पलटी, 15 लोग घायल। अयोध्या दर्शन के बाद काशी जा रहे थे सभी श्रद्धालु, घायलों का इलाज जारी। गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर किया रेफर। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस की हार पर मंत्री चंद्र कुमार का बड़ा बयान, बोले पैरालाइज्ड हो चुका है संगठन, पार्टी ने गंभीरता से नहीं लड़ा दिल्ली चुनाव। हिमाचल में बनने लगे सूखे जैसे हालात, सामान्य से कम बारिश, मौसम विभाग का अनुमान तापमान में आएगी और बढ़ोतरी। चंबा के किसान भी परेशान, सेब की फसलों पर मंडराया खतरा, सेब की फसलों के लिए पर्याप्त बर्फबारी नहीं। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौड़ की नसीहत, नशे पर राजनीति नहीं, एकजुटता की जरूरत। माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन की तैयारी चाक चौबंद, टॉप अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी कर रहे माघ पूर्णिमा स्नान की मॉनिटरिंग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। राजौरी बटालियन बीएसएफ ने बसाली गांव में सरहदी आबादी के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह सीओ राजौरी बटालियन बीएसएफ ने किया और बीएसएफ फौज के 3 डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। इस इक़दाम का मकसद माशरे के कम मुराद याफ्ता तबके की ज़रूरत को ज़रूरी सेहत की देखभाल की खिदमत फराहम करना, काबिल रसाई और मयारी तिबी इमदाद को यकीनी बनाना था। जम्मू कश्मीर के 6 अजला से कई तुलबा दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल ये तमाम नौजवान 11 फरवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत के मंसूबों को अहम करार दिया। नौजवानों ने भी इस दौरे को बहुत अच्छा तजुर्बा करार दिया। सारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना, उनकी सोच का नतीजा है। MY भारत, मेरा युवा भारत, ये कॉन्सेप्ट, ये सोच हमें मोदी जी से मिला और आज देखिए कितना अद्भुत ये जो आप दृश्य यहाँ देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। आज जो दिल्ली में ये 5th कश्मीरी युवा एक्सचेंज प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है वेस्ट दिल्ली में, इसके हवाले से मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स जो है इन फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए। कश्मीर में भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमारे कश्मीर में जो है बाकी इंडिया के पार्ट्स के साथ कनेक्ट रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। हम जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं दिल्ली, तो NYK के थ्रू, नेहरू युवा केंद्र के थ्रू। इसका मकसद है कि अपने वतन को जानो और अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली आके बहुत अच्छा लगा और दिल्ली आए हैं, दिल वालों के साथ दिल लगाने आए हैं और दिल की दूरियां कम करने आए हैं। लांसनायक मुकेश सिंह की आखिरी रसूमात अदा की गई। शहीद लांसनायक मुकेश सिंह की मैयत को उनके आबाई गांव बरी कमीला रवाना कर दिया गया, जिसके बाद फौजी एहलकारों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल नौजवानों ने विजयपुर में उनके गांव तक तिरंगा रैली निकाली। शहीद की आखिरी रसूमात गांव से मुतसल देविका घाट पर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा की गई। शमशान घाट पर बीजेपी के रियासती सदर सच शर्मा, विजयपुर के MLA जितेंद्र प्रकाश गंगा, सांबा के MLA सरजीत सिंह सलाथिया, रामगढ़ के MLA डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, सांबा के DC और SSP दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शहीद को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। परिवार के लिए तो क्षति है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हे मातृभूमि तुझे इससे बढ़कर भी और क्या दूं। शायद ये पंक्तियाँ इन्हीं वीरों के ऊपर चरितार्थ होती हैं। कल का वाक़या हम सबको याद है कि जिस तरीके से एक कायराना हरकत, मैं इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान ने हर बार कोशिश की है, कभी सीमा के ऊपर से वार करने की, कभी छद्म युद्ध के माध्यम से वार करने की, और लगातार से 3 दिन के उनके प्रयास बॉर्डर को पार करने के हमारे इन वीरों ने जो थे वो असफल किए। लेकिन उसके बावजूद कुछ IEDs की थी जिसके चलते हमारे 2 वीर जो थे आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनके परिवार के साथ हमारे सभी विधायक जो हैं सांबा से, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने
चरणों में। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को जारी रखने और मदद फराहम करने पर पाकिस्तान को निशाना बनाया है। वो जम्मू में गुरु रविदास जी जयंती के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो दुआ करते हैं कि सरहद पर हालात मामूल पर आ जाएं। उन्होंने मजीद ताखीर के बगैर रियासती हैसियत की बहाली पर भी जोर दिया। हमारे पास है सिर्फ एक पुलिस का इशू है और IPS IAS ऑफिसरों का है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ स्टेट आए और जल्दी से जल्दी। आप देखें आज क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए तो बढ़ रही हैं, क्योंकि जब पुलिस का जब तक कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगा तब तक कुछ चीज़ें मुश्किलें रहेंगी। और काफ़ी सारे इशू हैं, चाहे कठुआ में हुआ, चाहे वहाँ कश्मीर में हुआ, चाहे और भी जम्मू के अंदर लोकल इशूज़ हुए, काफ़ी सारे जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि LG साहब भी इस पे गौर करेंगे। लेकिन जहाँ तक अकाल का ID का ताल्लुक है, मैं जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन फौजियों की जानें की हैं, हमें दिल से दुख है। और क्योंकि ये आज पहली जाने नहीं गई, ये आज कितने सालों से ये चीज़ें नुकसान हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल होंगे और जो बॉर्डर पे हैं, और पाकिस्तान भी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं थोड़ा सबक ले कि इन चीज़ों से कुछ बनने वाला नहीं है। जब भी चाहे उनकी तरक्की है चाहे हमारी तरक्की है, वो शांति में ही टिकी है। जब तक अमन होगा, अगर दोनों देशों में अमन रहेगा तो उससे आपकी अच्छी एक अमन जब होगा तो आपकी भी तरक्की हो सकती है, हमारी भी तरक्की हो सकती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद क़रा ने कहा कि उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर असेंबली इंतखाबात लड़े थे। क़रा ने कहा कि PM और वज़ीर दाखिला ने अपना वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में अब एक और सियासी तनाज़ा उठ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज टारगेट किया है BJP को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में थे लेकिन उनको सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, एक बार फिर उनको सिक्योरिटी मीटिंग से दूर रखा गया। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलाई पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है? मेरे साथ हैं तारिक हमीद क़रा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ही थे लेकिन सिक्योरिटी मीटिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में दोबारा उनको ना बुलाना क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपको क्या लगता है कि ये एक और एक तरह से ह्यूमिलिएशन ही है? देखिए, ये तो पहले भी जब दिल्ली में हुआ था उस वक़्त भी मैंने उस पर अपनी राय दी थी। आई विल रीइटरेट दैट ओपिनियन जो हमारी है इस बारे में, कि दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड ऑफ द पॉपुलर मैंडेट। एक साइड से हमारे इलेक्टेड वज़ीर आला हैं रियासत में और दूसरी साइड से सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो ये जो कर रहे हैं वो ये टोटल डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड है। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में उस पर पूरा बैठता नहीं है। और अगर यही सिस्टम रहा तो फिर तो यहाँ पे एनार्की होगी। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज़ टोटल डिसरिगार्ड टू द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फील हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो इज्जत, वो मुकाम, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है जिसके आप हक हैं नेशनल, क्योंकि आपने उनके साथ अलायंस में बिल्कुल इज्जत भी है और वो मुकाम भी है, लेकिन जहाँ तक सियासी मजबूरी, जहाँ तक उनकी तरफ से सियासी, जहाँ तक उनकी आपस की बातचीत जो है इसका जवाब वही देंगे। नहीं, आपको लगता है सियासत, क्योंकि आप बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, आपको लगता है कि सियासत की जो मजबूरियां हैं वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ी हैं कि अगर वो सेंटर को नाराज़ करते हैं, उनके साथ दूरियां बढ़ाते हैं, तो हो सकता है उनकी जो टारगेट है वो पूरा ना हो? जैसे पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप इसको डिकोड करिए। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तारिक हमीद क़रा इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन साफ है कि ये एक चीज़ तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो डिमांड है वो उनका हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, और उसको हासिल करने के लिए वो कल से मास कंटैक्ट प्रोग्राम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।